लौनीपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। दीपावली का त्योहार करीब आ रहा था, इसलिए पूरा गांव लाइट और चमकीली झालरों से सजा हुआ था। गांव के लोग दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया करते थे। एक रोज गांव में रहने वाली गीता दिवाली पर घर सजाने का सामान लेने के लिए अपनी बेटी लीला को लेकर बाजार जाती है। बाजार में कई तरह के बम पटाखे देखकर लीला अपनी माँ गीता से उन्हें खरीदने की जिद करने लगती है। माँ, देखो ना, दुकान में कितने सारे पटाखे हैं, मुझे भी थोड़े पटाखे दिला दो ना। एक तो बाजार में दिवाली का इतना महंगा सामान है, ऊपर से तुझे पटाखे चाहिए। दिवाली आई नहीं कि बस पटाखे का रट्टा लगाना शुरू कर दिया। अब एक शब्द पटाखे का मुंह से ना निकालना। ऐसा बोलकर गीता लीला को चुप करा देती है और उसे एक भी पटाखा नहीं दिलाती। घर आकर लीला रोने लगती है और माँ के पटाखे न दिलाने से वो उदास होकर घर से दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसी बरगद के पेड़ पर एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल बैठी होती है। वो लीला को रोता देख मुस्कुराती है और बोलती है, आखिर जिसकी मुझे तलाश थी वो तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गया। ऐसा बोलकर चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप लेकर लीला के सामने आती है और उससे बोलती है, अरे मेरी बच्ची, क्या बात है, तुम इतनी जोर जोर से गला फाड़े क्यों रो रही हो? सब बच्चों के पास पटाखे, बस एक मेरी माँ है जो मुझे एक भी पटाखा नहीं दिलाती है। बस इतनी सी बात है। अरे माँ ने पटाखा नहीं दिलाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बम देती हूँ, वो भी एक बड़ा अनार बम। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ा सा अनार बम लीला के हाथ में थमा देती है। देखा कितना बड़ा अनार बम है। आपको तो जादू भी आता है दीदी? हाँ आता है, मगर इसके बारे में तुम किसी को बताना नहीं, ठीक है? लीला बड़ा अनार बम लेकर खुशी खुशी घर आती है और अपनी माँ को अनार बम दिखाते हुए उनसे कहती है, माँ, आपने तो मुझे बम नहीं दिलाया, पर देखो एक दीदी ने मुझे कितना बड़ा अनार बम दिया है, अब मैं इसे मजे से जलाऊंगी। लीला, तुम्हें कितनी बार समझाया कि किसी अनजान से कभी भी कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, मगर लीला अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती और उस बड़े अनार बम को जला देती है। अनार बम को जलाते ही उसमें से रंग बिरंगी फुहार के साथ काफी सारा धुआं भी निकलता है। जैसे अनार बम का धुआं हटता है तो गीता देखती है कि वहाँ पर उसकी बेटी लीला नहीं है। गीता घबराते हुए लीला को सब जगह ढूंढने लगती है, मगर उसे लीला कहीं नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर लीला धुएं के साथ गायब होकर जंगल के एक खंडहर में आ जाती है। खंडहर में अपने सामने चुड़ैल को देखकर लीला बहुत घबरा जाती है। ये मैं कहाँ आ गई? हे भगवान, यहाँ तो चुड़ैल भी है। ज्यादा चिल्लम चिल्ली मचाने की जरूरत नहीं है, सामने तुझे एक बड़ा सा अनार बम दिख रहा है ना, उसी से तुझे बांध कर आसमान में उड़ा दूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और वहाँ से गायब होकर फिर से एक लड़की का रूप लेकर गांव में आ जाती है। तभी पास में ही एक सोनू नाम का बच्चा खेल रहा होता है। वो चुड़ैल सोनू को एक बड़ा अनार बम दिखाकर उसे अपने पास बुलाती है। सोनू अनार बम के लालच में उस लड़की के पास चला जाता है। बेटा, दिवाली आ रही है तो तुम्हारा भी मन पटाखे जलाने को करता होगा ना, इसीलिए देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा अनार बम लेकर आई हूँ, इसे जलाने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। सोनू अनार बम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बिना कुछ बोले ही वो अनार बम लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे सोनू, ये इतना बड़ा अनार किसने दिया? माँ, पहले तो मैं अनार बम जलाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि किसने दिया। ऐसा बोलकर सोनू अनार बम जलाता है। उसके अनार बम जलाते ही वो भी अनार के धुएं में गायब होकर खंडहर में चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। चुड़ैल मर गया, अनार बम में चुड़ैल निकली। चुप, एकदम चुप, अगर ज्यादा शोर मचाए ना तो तुझे अनार बम से चिपका कर आसमान में उड़ा दूंगी। अब तू भी इस लीला के साथ बैठकर मजे कर, मैं अभी आती हूँ। ऐसे बोलकर चुड़ैल अपने शैतान देवता की मूरत के पास जाती है और उसके पास ही में एक बड़ा सा अनार बम रखा होता है। ऐ मेरे मालिक, बस कुछ ही दिनों में मैं अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाऊंगी। दिवाली पर मैं 9 बच्चों की बलि देकर इस अनार बम पर इनका खून लगाकर इसे जलाऊंगी, तभी मुझे मेरी खोई हुई शक्ति वापस मिलेगी और उसके बाद मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। उसके बाद ही मैं इन गांव वालों से अपना बदला ले पाऊंगी। कई सालों पहले इन गांव वालों ने मुझे दिवाली वाले दिन बहुत सारे अनार बम से बांधकर उसमें तंत्र मंत्र फूंक कर जला दिया था ना, अब इस दिवाली पर मैं इन गांव वालों का दिवाला निकालूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है और गांव में एक और बच्चे को अपना शिकार बनाती है। आए दिन गांव में बच्चे गायब हो रहे थे, जिस वजह से पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था।
तभी गंगा की छोटी बेटी मीना एक बड़ा अनार बम लेकर आती है, जिसे देख गीता मीना से बोलती है, ये बड़ा अनार बम कहाँ मिला, किसने दिया? अरे कुछ तो बोल मीना। एक सुंदर दीदी ने मुझे ये अनार बम दिया है, और पता है माँ, वो जादू से और भी अनार बम बना सकती है। उन्होंने कालू को भी अपने जादू से एक बड़ा अनार बम दिया है, पर उन्होंने ये बात किसी को भी बताने से मना किया है, इसलिए आप भी किसी को मत बोलना। मीना की बात सुनकर गीता घबरा जाती है और मीना से बड़ा अनार बम छीनकर गांव वालों के पास ले जाती है और सभी लोगों से कहती है। ऐसे बोलकर सभी गांव वाले उस बड़े अनार बम को ले जाकर पुजारी जी को दिखाते हैं। इस बड़े अनार बम को देखते ही मैं समझ गया कि ये जंगल के खंडहर में रहने वाली चुड़ैल का काम है। कई साल पहले हमने उस चुड़ैल को तंत्रों से अनार बम में बांधकर उसकी शक्ति छीन ली थी। पुजारी जी अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलकर बोलते हैं, उस चुड़ैल ने जंगल के खंडहर में सभी बच्चों को बंद किया हुआ है। दिवाली के दिन उसे बच्चों की बलि देने से रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने देखा कि उस खंडहर में एक बहुत ही बड़ा अनार बम है। मैं अपनी बच्ची को उस चुड़ैल के हाथों मरने नहीं दूंगी। कुछ भी करके मैं अपनी बच्ची को बचा कर रहूंगी। इस काम में बहुत खतरा है। अगर चुड़ैल को जरा भी भनक लगी कि तुम अपने बच्चों को उसके चंगुल से बचाने आए हो, तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए कोई एक ही हिम्मत करके उस खंडहर में जाए और उस बड़े अनार बम को जलाए। अकेली चुड़ैल का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, मगर इस काम को करने के लिए गीता आती है। गीता, तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे और खंडहर के बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हुई तो हमें आवाज लगा देना। फिर गीता दिन के समय गांव वालों के साथ जंगल के भीतर जाती है और बड़ी बहादुरी के साथ अकेले ही खंडहर के अंदर जाकर देखती है कि सभी बच्चे डरे सहमे एक कमरे में बंद हैं और चुड़ैल अपने शैतान देवता और अपने बड़े अनार बम के सामने बैठकर मंत्रों का जाप कर रही है। उसी वक्त चुड़ैल की नजर गीता पर पड़ती है। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खंडहर में आकर मेरी पूजा भंग करे। ऐसा बोलकर चुड़ैल गीता का गला पकड़ लेती है। आज तो तेरा काम तमाम मेरी रानी। तुझे पता नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। एक चुड़ैल जिसकी शक्तियां एक बेकार से अनार बम में है। ऐसे बोलकर गीता अपने आप को चुड़ैल से छुड़ा लेती है। तेरी शक्तियां तो कई साल पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माँ, इस चुड़ैल को छोड़ना नहीं, इसने हम बच्चों को बहुत डराया है। आज इसकी चटनी बना देना। हाँ सोनू ताई, इस चुड़ैल को बिल्कुल मत छोड़ना। इसे इसी के बड़े अनार बम के साथ आसमान में उड़ा देना। चुड़ैल गुस्से से बोलती है, अरे ओ चिरकुट, तुम्हारी सबकी बड़ी आवाज निकल रही है। इस गीता से तो मैं बाद में निपटूंगी। पहले तुम्हें ही मैं अपने बड़े अनार बम के साथ चिपका कर उड़ा दूं। तभी गीता मौके का फायदा उठाकर चुड़ैल के बड़े अनार बम में आग लगाकर उसे जला देती है। जैसे अनार बम जलता है वैसे वो चुड़ैल भी फुलझड़ी के जैसे जलने लगती है। चुड़ैल जलते हुए बोलती है, गीता, तूने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल दर्द भरी आवाज के साथ बोलती है, अरे मर गई, मर गई रे, मर गई। मेरा बदन मेरे अनार बम के साथ जला दिया रे। आए, आए। अनार बम के जलने से उसमें इतनी फुहार निकलती है कि पूरा जंगल रोशनी से जगमगा जाता है। अनार बम के खत्म होते ही चुड़ैल भी भस्म हो जाती है। गीता सभी बच्चों को खंडहर से बाहर निकाल कर लाती है। खंडहर के बाहर खड़े सभी गांव वाले गीता को सभी बच्चों के साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोनू अपनी माँ को देखकर उसके गले से लग जाता है। माँ, आज के बाद मैं कभी भी किसी अनजान से कोई चीज नहीं लूंगा। मेरा बच्चा, मेरी जान, तुझे जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हूँ और तुझे किसी अजनबी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ तुझे सब दिलाएगी। माँ, आप सच में बहुत बहादुर और ताकतवर हो। मेरी बच्ची, ये ताकत तो मुझे तुझसे ही मिली है। अब इस दिवाली में तुझे ढेर सारे पटाखे दिलाऊंगी। सभी लोग गीता की हिम्मत की दाद देते हुए गांव वापस आ जाते हैं। चुड़ैल से छुटकारा पाने और सभी बच्चों के घर वापस लौट आने की खुशी में पूरे गांव में दिवाली का त्योहार बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आखिरकार बुराई पर अच्छाई की ही जीत हुई।